नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मुगल शासकों से 150 वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय जाता है ये बाबर को जाता है। प्रश्न संख्या 2, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म फरगाना वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन 4 नंबर है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है। प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 में हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो मुगल का वास्तविक जो साम्राज्य का जो संस्थापक है ये अकबर को माना जाता है। हालांकि मुगल साम्राज्य जो है बाबर से शुरुआत होता है, लेकिन ये जो है अकबर से माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद चलते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर है 1556 से 1605 तक। बैरम खान ने किस मुगल शासक की संरक्षता की थी? तो अकबर को किया था। अकबर यानी अकबर का जो भी काम होता, देख रेख का जो काम होता था, बैरम खां के ही देख रेख में था। प्रश्न संख्या 9, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी 1556 में। प्रश्न 9, 10, अकबर की प्रसिद्ध धार्मिक सभा का नाम क्या था? इबादत खाना। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही का नए धर्म चलाया था। दीन ए इलाही का चलाया था। इसमें जो है अपने आप को प्रधान मानता था, अपने आप को ईश्वर मानता था अकबर। प्रश्न संख्या 12, अकबर के 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो इसमें बीरबल हो जाएंगे। बीरबल जो था 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध यही था, बीरबल। प्रश्न संख्या 13, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। 14, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किनके पुत्र थे? हुमायूं के थे। प्रश्न संख्या 15, अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी था फतेहपुर सीकरी। हुमायूं को भारत से निर्वासित किसने किया था? तो हुमायूं को जो हराया था वो शेर शाह सूरी ने हराया था। हालांकि बाद में हुमायूं ने फिर जो है हमला करता है चुपके से। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ये एक ऐसा राजा था जो 1 नंबर नशेड़ी था, अयासी था, जिसने अपने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया और बेचारा सीढ़ी से गिरकर जो है मर गया था। ऐसे बहुत सा मुगल साम्राज्य में शासक हुए जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। शेर शाह सूरी के बाद हुमायूं ने पुनः सत्ता कब प्राप्त की? तो ये 1555 में किया था। जलालुद्दीन अकबर को बाल्यावस्था में किस युद्ध में गद्दी मिली थी? तो इसको 13 वर्ष की आयु में ही मिला हुआ था गद्दी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मिला था। अकबर के शासन में भूमि कर प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? तो इसमें हो जाएगा राजा टोडरमल ने किया था। प्रश्न संख्या, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर स्वयं अकबर ने किया था। प्रश्न संख्या 22, बीरबल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका हो गया यूसुफ फैजई अभियान में हुआ था। अकबर के पश्चात कौन मुगल सम्राट बना था? अकबर के बाद जहांगीर बना हुआ था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। 25 है, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जो राजनीतिक में प्रभावशाली थी? इसका नाम था नूरजहां। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। का पिता का नाम मिर्जा गियास बेन था। मिर्जा गियास बेन था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, नूरजहां ने किस मुगल सम्राट पर सबसे अधिक प्रभाव डाला? तो ये जहांगीर का डाला था, जहांगीर। नूरजहां गुट का प्रमुख सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आसफ खां। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न 30, सर थॉमस रो कहाँ के राजा की ओर से जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की ओर से आया था। 31 है, जहांगीर ने किस चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो मुगल चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। मुगल वंश का सबसे शिक्षित सम्राट कौन माना जाता है? तो इसमें शाहजहां का नाम आता है।
शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका खुर्रम नाम था। शाहजहाँ की पत्नी प्रिय पत्नी का नाम क्या था? तो प्रिय पत्नी का नाम मुमताज महल, जो ताजमहल इसी के यादगार में बना है। लेकिन ये कहाँ तक सच है, ये जानने के बाद, मुगल साम्राज्य को जानने के बाद ही समझ में आती है कि शाहजहाँ ने अपने पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया और लास्ट में मरते हुए कैद खाना में जब इसका बेटा इसको बंदी बनाकर कैद खाना में रख दिया तो इसी को देखते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35। मुमताज महल की याद में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया? तो ये ताजमहल है। प्रश्न संख्या 36। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने किस किले का निर्माण कराया था? तो लाल किला का निर्माण किया था। तो लाल किला जो है मुगल काल से ही बना हुआ है, जिस पर आज भी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। शाहजहाँ के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में किस पुत्र ने विद्रोह किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। शाहजहाँ के अंतिम जीवन के वर्ष कहाँ बीते? आगरा के किले के कैद में होकर। प्रश्न संख्या 41। शाहजहाँ के पश्चात मुगल गद्दी पे कौन बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बैठा था। शाहजहाँ के बेटा का नाम था औरंगजेब। जब इसका मृत्यु हुआ तो औरंगजेब ही बैठा था, और ये बाप से भी ज़्यादा कट्टरवादी था ये। प्रश्न संख्या 42। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। प्रश्न संख्या 43। औरंगजेब ने किस धर्म पर जोर दिया? तो ये इस्लाम सुन्नी पे दिया था, यानी कि शिया और सुन्नी दो होता है, दो ही इस दो लोग का जो है उस इस्लाम में जो है हमेशा शिया और सुन्नी के चलते लड़ाई होता है। तो औरंगजेब ने सुन्नी को धर्म का जोर दिया था। प्रश्न संख्या 44। किस मुगल सम्राट ने जजिया कर पुनः लागू किया? तो ये जो है औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था ये, जबकि अकबर ने जजिया कर को हटाया था, लेकिन अब फिर से जजिया कर औरंगजेब ने लागू कर दिया था। प्रश्न संख्या 45 चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये था तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। शिवाजी को किस मुगल सम्राट ने आगरा बुलाया था? तो ये औरंगजेब ने बुलाया था। औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा था? तो काशी विश्वनाथ को तोड़ा था और ज्ञानवापी यहीं पे बनाया था। ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था, जो आज भी इस पर लड़ाई चल रहा है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर के पास हुई थी। प्रश्न 49। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? तो धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। चलते प्रश्न संख्या 51 की ओर। औरंगजेब के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो इसका बेटा था बहादुर शाह प्रथम ने बैठा था। प्रश्न 52। बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये है शाह बेखबर। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कितना लंबा रहा? तो ये 5 साल तक चलाया था, 1707 से 1712 तक चलाया था। प्रश्न संख्या 54। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन सा मुगल शासक बना? तो इसके बाद जहांदार शाह बना हुआ था, और इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। जहांदार शाह किसके द्वारा मारा गया था? ये फर्रुखसियार के द्वारा मारा गया था। फर्रुखसियार को किसने गद्दी दिलवाई थी? तो सैयद बंधु ने दिलवाई थी। सैयद बंधु को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियार ने किसको व्यापार की विशेष अनुमति दी थी? तो यही था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला किस काल में गद्दी पर बैठा था? तो ये 1719 में बैठा था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने दिल्ली पर हमला किया था? नादिर शाह ने किया था। प्रश्न संख्या 61 है। नादिर शाह ने किस प्रसिद्ध वस्तु को लूटा? तो ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट गया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में किया था। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उत्तराधिकारी युद्ध और कमजोर शासक था। अहमद शाह अदावली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 7 बार किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किनके बीच हुआ? तो पानीपत का जो पहली लड़ाई था 1761 में मराठों और अहमद शाह अदावली के बीच हुआ था। 65 है। अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट कौन थे? तो ये औरंगजेब था। बहादुर शाह जफर को किसने गद्दी से हटाया? बहादुर शाह जफर को किसने गद्दी से हटाया? तो ये अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह के बाद हटाया। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। इसको रंगून भेज दिया गया था, जो वर्तमान म्यांमार में पड़ता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मुगल सम्राट ने क्यों किया?
तो विद्रोही सैनिकों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया था। बहादुर शाह जफर किस विद्रोह के दौरान आखिरी मुगल सम्राट बने? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर एक अच्छे शासक के साथ साथ क्या थे? एक श्रेष्ठ शायर थे। मुगल काल में फारसी भाषा का क्या स्थान था? यह राजकीय भाषा थी। मुगल काल में सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके समय किया गया? ये शाहजहां के समय किया गया। ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया। लाल किला किस शहर में है? तो ये दिल्ली में है। फतेहपुर सिकरी किस मुगल सम्राट की राजधानी थी? अकबर की थी। अकबर के समय बनाई गई इमारत दीवान ए खास किस लिए प्रसिद्ध है? तो चर्चित चर्चाओं के लिए था, धार्मिक चर्चाओं के लिए था। प्रश्न संख्या 80, अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था महाराणा प्रताप को। राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? ये मेवाड़ के थे। प्रश्न क्या है? 82, अकबर ने बीरबल को किस पद से सम्मानित किया था? 9 रत्नों में शामिल किया था। प्रश्न संख्या 83, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार क्या था? मनसबदारी प्रथा था। मुगल काल में आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल किसका दरबारी इतिहासकार था? तो ये अकबर का था। अकबर के समय किस धार्मिक नीति को अपनाया गया था? सुलह कुल यानी सभी धर्मों को समरसता दिया गया था। अकबर की पत्नी जोनाबाई का संबंध किस राज्य से था? ये आमेर से था। मुगल काल में सबसे पहले किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? हुमायूं ने किया था। जहांगीर ने किस यूरोपीय कलाकार को दरबार में स्थान दिया? तो ये मैसूर था, मैसूर को दिया था। प्रश्न संख्या 90 तक हम पहुंच चुके हैं। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के थे। अकबर का दरबार किस तरह से प्रसिद्ध था? तो ये 9 रत्नों से प्रसिद्ध था। मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? इसको मुगल वास्तुकला कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। औरंगजेब ने किस गुरुद्वारे को तोड़ने का आदेश दिया था? श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर का। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को शहीद किया था? गुरु तेग बहादुर का। औरंगजेब की प्रमुख नीति क्या थी? कट्टर इस्लामी शासक। शाहजहां का शासन काल किसके कारण दुखद अंत तक पहुंचा? औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के कारण। शाहजहां ने किस किले से शासन किया था? तो ये लाल किला दिल्ली से शासन किया था। ताजमहल को बनाने में कितने समय लगा था? तो लगभग 22 वर्ष लगा था। कहीं 20 वर्ष दिया जाता है, कहीं 22 वर्ष भी दिया जाता है। शाहजहां ने किस मस्जिद का निर्माण कराया? जमा मस्जिद दिल्ली का। जमा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 में हुआ था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। बाबर किस वंश से संबंधित थे? तो ये तैमूर लंग वंश के संबंधित थे। चंगेज खां तैमूर लंग वंश के भी थे। ये जो थे यहाँ के नहीं थे। ये इसका जो आज के दौर में जो है बहुत मुसलमान जो है अपने आप को जोड़ते हैं अकबर बीरबल से, तो उनको शायद इतिहास ही पता नहीं है कि ये बाबर जो था एक चंगेज खान तैमूर लंग वंशज था ये, और भारत में सिर्फ इस सोने चिड़िया को लूटने के लिए आया था। और इसका जितना भी वंश था सभी ने भारत को एक एक करके लूटा और सभी को हराकर खुद अपने आप को इस जंजाल में फंसा दिया, क्योंकि बेटा बाप का दुश्मन था और बाप बेटे का दुश्मन बनते चला गया। चलते प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है, बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर ने कौन सी तोपों का पहली बार भारत में प्रयोग किया? बारूद वाली तोपों का। बाबर ने भारत में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तुलुगामा नीति का। तुलुगामा नीति का। हुमायूं को सहायता किसने दी थी? ईरान में निवासन के समय शाह तहमास ने दिया था। हुमायूं ने भारत में वापसी कब की? 1555 में किया था। प्रश्न के 12 है 112, शेरशाह सूरी का शासन किसके बीच में रहा? हुमायूं के 2 शासनकाल के बीच रहा था। शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में है। शेरशाह ने कौन सी मुद्रा शुरू की थी?
चांदी की रुपया का मुद्रा शुरू की थी। डाक प्रणाली भी यही किया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? कट्टर सुन्नी नीति। औरंगजेब ने किस संगीत वाद्य को प्रतिबंधित किया था? संगीत और नृत्य को। प्रश्न संख्या 118। मुगल काल में सबसे लंबा शासक किसका था? औरंगजेब का था। 1949 वर्ष तक चला था। मुगल काल में सबसे लंबा शासक किसका था? तो औरंगजेब का था, जो 49 साल तक राज किया था। प्रश्न संख्या 119। अंतिम प्रभावशाली मुगल शासक कौन था? तो ये भी औरंगजेब ही था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध में कितने भाई थे? तो 4 भाई थे, दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। इस सबको मौत के घाट उतारा था सत्ता के लिए ये औरंगजेब। अपने भाइयों को नहीं छोड़ा था, ऐसा ये औरंगजेब था। कितने मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को, पंडितों को प्रताड़ित किया था। दारा शिकोह को किसने हराया? औरंगजेब ने हराया था। मुगल काल में कृषि कर प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था, सुव्यवस्थित किया था? तो टुडरमल ने किया था। प्रश्न संख्या 123 में आ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते हैं, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल सके। चलते हैं प्रश्न संख्या 123 में। मुगल काल में राजस्व संग्रह के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? जब्ती प्रणाली किया जाता था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक-ए-जहांगीरी। अकबर ने किस राजपूत रानी से विवाह किया था? तो आमेर की जोधाबाई से किया था। ये अकबर जो था अपने राज्य के लिए किसी भी जो भी रियासत था, अगर नहीं आ रहा है इसके अधीन, तो ये कोई भी चाल खेल कर उस रियासत को अपने में मिला लेता था, या उसको मार देता था, या सुलह कर लेता था, या उसको विवाह कर लेता था। तो ऐसे करके अकबर ने हमारे भारत को लूटा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 126 की ओर। अकबर ने किसको जड़ी का ताज उपाधि दी थी? तो ये बीरबल को दी थी। मुगल दरबार में खगोल शास्त्र के विद्वान कौन थे? फैजी थे। बीरबल की असली पहचान क्या थी? बीरबल की असली पहचान महेशदास था। महेशदास। मुगल सम्राटों की भाषा क्या थी? मुगल सम्राटों की फारसी भाषा थी। प्रश्न 130। बाबर की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? 47 वर्ष था। किस मुगल सम्राट ने अपना नाम सिक्कों पर गुथवाया था? तो ये अकबर ने गुथवाया था। अकबर ने कहाँ धार्मिक बहसें करवाई? इबाद खाना, फतेहपुर सीकरी में। मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध बाग कौन सा था? शालीमार बाग, कश्मीर का। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। मुगल काल में महिलाएं पर्दे के पीछे से शासन में भाग लेती थी, सबसे प्रसिद्ध कौन थी? यही नूरजहाँ थी। नूरजहाँ शासिका ऐसा थे ना, जो उस समय अपने ही लोगों को उच्च पद पे बिठाया था ये। चलते हैं प्रश्न संख्या 136। बाबर ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया? तो 5 बार किया था। प्रश्न संख्या 137। अकबर ने कौन सी सभा सद्भावना हेतु स्थापित की थी? इबादत खाना। 138। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय भवन कौन सा था? कौन सा है? तो लाल किला है। प्रश्न संख्या 139। किस मुगल सम्राट को सबसे कुशल सेनापति माना गया? बाबर को माना गया। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां शाह था। किस मुगल सम्राट ने खुद को शाही फकीर कहा? औरंगजेब ने कहा था। मुगल वंश की नींव किस युद्ध ने रखी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई में जीता था और मुगल वंश का नींव पड़ गया था उस समय। मुगल साम्राज्य का पतन कब माना जाता है? 1857 के विद्रोह के बाद। अंतिम मुगल सम्राट को अंग्रेज ने कहाँ दफनाया? रंगून, म्यांमार में दफनाया था। मुगल काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित था? इस्लामी शरीयत पर था। अकबर ने कितने बिंबों के आधार पर शासन किया? तो अकबर ने सुलह-ए-कुल, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक मंदिर तुड़वाए? औरंगजेब ने तुड़वाया था। किस मुगल शासनकाल को विधा, कला और संस्कृति का संरक्षक माना जाता है? तो ये अकबर के। किस मुगल शासक को विधा, कला और संस्कृति का संरक्षक माना जाता है? तो ये अकबर को माना जाता है। और 150 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो स्थापत्य कला, प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक समरसता माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मुगल शासक से महत्वपूर्ण 150 प्रश्न को कवर किया। इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। आने वाले सभी वीडियो आपको पहुँच सके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो NCERT बेस्ड सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।